दोस्तों आज के वीडियो में आपके लिए एक अल्फ़ा शायद ही ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ किसी ने और शेयर करी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गिव बिटकॉइन चैनल को ज़रूर कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में आपका एक भी ऐसा अल्फ़ा मिस ना हो। तो जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ वो एब्स्ट्रैक्ट चेन पर है। प्रोजेक्ट का नाम है बिग कॉइन। अब देखने से ये गेम लगता है, गेम की तरह ही स्टार्ट हुआ था, बट ये गेमिफिकेशन वे में माइनिंग स्टार्ट कर चुका है, जहाँ पर बिग टोकन्स आप अभी माइन कर सकते हैं। और आज की डेट में 15 से 20 दिन का यहाँ पर ROI चल रहा है, जो कि काफ़ी ल्यूक्रेटिव है। तो किसी भी प्रोजेक्ट के साथ अगर आप अर्ली अडॉप्टर बनते हैं या फिर जल्दी जुड़ जाते हैं तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे फ़ायदा होता है। और इस प्रोजेक्ट में भी उसी चीज़ का हम यहाँ पे फ़ायदा लेंगे। अगर आप इसके साथ अभी जुड़ जाते हैं तो यहाँ पे माइनिंग रेट्स अच्छे मिल रहे हैं, APY अच्छा मिल रहा है, और आपके ज़्यादा चांसेस हैं कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर लेंगे उसको रिकवर करके आप यहाँ से प्रॉफिट निकाल पाएंगे। बट इसकी कोई भी गारंटी नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ फ्लक्चुएट करेगा कि बिग कॉइन का अल्टीमेटली क्या प्राइस चल रहा है और कितने लोग यहाँ पे माइनिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स अल्टीमेटली डिटर्मिन करेंगे कि आप फाइनली पॉजिटिव में निकलते हैं कि नहीं। बट अगर आपके पास कुछ एडिशनल फंड्स हैं और अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, एक गेम खेलना चाहते हैं और वहाँ से अगर कुछ कमाई हो जाती है तो अच्छी बात है। अगर इस इंटेंशन के साथ इसमें स्टार्ट करते हैं तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। तो सबसे पहले तो बिग कॉइन का अगर आप प्राइस देखें तो $1.56 चल रहा है। कुछ दिन पहले अगर हम मैक्सिमम यहाँ पे देखें तो 15 अप्रैल को ये लॉन्च हुआ था, 6.25 था। तो प्राइस ऑलरेडी यहाँ पर गिर चुका है, क्योंकि कॉइन की माइनिंग चल रही है और जो भी कॉइन्स माइन होके आ रहे हैं, जो लोग माइनिंग करके कमा रहे हैं, वो डेफिनेटली उसको बेच रहे हैं ताकि वो अपनी इन्वेस्टमेंट जो है एटलीस्ट वो निकाल सकें। बट अब ये अगर आप देखेंगे तो 20-21 अप्रैल के बाद रिलेटिवली प्राइस थोड़ा सा स्टेबल है। तो यानी कि जितना ये ड्रॉप होना था अभी तक इस वेव के अंदर ये उतना ड्रॉप हो चुका है। अब बिग कॉइन क्या है? बिग कॉइन एसेंशियली पैरोडी है बिटकॉइन की। बिटकॉइन को इन्होंने बिग कॉइन कर दिया है। सेम जो चीज़ें बिटकॉइन में चलती हैं इन टर्म्स ऑफ बिटकॉइन का जो वाइट पेपर है, बिटकॉइन की जो टोटल सप्लाई है, हार्विंग वगैरह, वो सब कुछ एक तरीके से उसको गेमीफाई कर दिया है, उसको एक पैरोडी बना दिया है और उसी लाइंस पर यहाँ पे चीज़ें इम्प्लीमेंट करी जा रही हैं। अब यहाँ पे जो माइनिंग है, ये कोई फिजिकल आप माइनिंग नहीं कर रहे हैं, आप कोई रिग्स नहीं खरीद रहे हैं, आप अपना सिस्टम यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हैं। इफेक्टिवली आप एक गेम में माइन कर रहे हैं, वहीं पे रिग्स खरीद रहे हैं, और जितनी भी आप इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहे हैं, जो भी रिग खरीद रहे हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको कुछ हैश रेट मिल रहा है, और वो हैश रेट डिटर्मिन कर रहा है कि कितनी यहाँ पर आउटपुट मिलेगी, यानी कि कितने आप बिग कॉइन्स जो है वो अर्न कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो 2-3 चीज़ें हैं जिस पर आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है बिग कॉइन, जहाँ पर आप माइनिंग कर सकते हैं, उसको एक बार देख लेते हैं। लिंक्स वगैरह आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब जो कुछ भी यहाँ पर आप हैश पावर माइनिंग रिग्स वगैरह खरीद रहे हैं वो आपको बिग कॉइन में ही लेनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले तो एब्स्ट्रैक्ट चेन पर आपके पास कुछ इथेरियम होने चाहिए जिससे आप बिग कॉइन खरीद सकें, और उन बिग कॉइन्स को यूज़ करके आप यहाँ पर रिग्स वगैरह लेंगे। तो यहीं पर जब आप अपना वॉलेट कनेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि ट्रेड बिग की यहाँ पर ऑप्शन है, ये आपको पैंडोरा फंड पे ले जाएगा, और इधर से आप एब्स्ट्रैक्ट चेन पर जो भी आपके पास इथेरियम है उसको बिग कॉइन में मूव कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं। अगर आपके पास एब्स्ट्रैक्ट चेन पर इथेरियम नहीं है इनिशियली, तो आप यहीं से ब्रिज टू एब्स्ट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे, और उस ब्रिज को यूज़ करके आप किसी भी चेन से कहीं पर भी आपके पास इथेरियम पड़े हैं उसको एब्स्ट्रैक्ट चेन पे आप मूव कर पाएंगे। आपके पास इथेरियम यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट पे आ गए, उसके बाद आप बिग कॉइन्स यहाँ पे आके परचेज कर सकते हैं। कुछ इथेरियम हमेशा आपके पास होना चाहिए ट्रांजैक्शन फ़ी वगैरह यहाँ पर पे करने के लिए। अब सबसे पहला काम जो आपको करना है, बिग कॉइन पे आपको एक स्पेस चाहिए यहाँ पर जिसके अंदर आपकी माइनिंग रिग्स यहाँ पर आएंगी। तो ये सब कुछ आपको एसेंशियली बाय करना पड़ेगा। पहली स्पेस आपको खरीदनी पड़ेगी, जो कि एक रूम की तरह यहाँ पे आ रहा है, जिसमें 4 माइनिंग रिग्स आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये जो रूम है ये 0.0075 एसेंशियली $12 आपके यहाँ पे लगेंगे, जिससे आपको यहाँ स्पेस मिल जाएगी, और स्पेस के साथ आपको यहाँ पर एक फ्री में माइनर मिल जाएगा। अब ये जो फ्री माइनर है इसको पोटैटो माइनर कहा जा रहा है, और ये पोटैटो माइनर के 100 गीगा हैश के हिसाब से यहाँ पर माइनिंग कर रहा है, जो 0.03 बिग कॉइन आपको यहाँ पर माइन करके दे रहा है डेली। सब कुछ डिपेंड करेगा कि टोटल नेटवर्क की जो हैश रेट है वो कितनी है। जैसे अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो टोटल यहाँ पर नेटवर्क हैश रेट 696 मिलियन गीगा हैश पर सेकंड के हिसाब से यहाँ पे चल रही है। तो यहाँ पे जब आप स्पेस ले लेंगे तो हर एक यहाँ पर टाइल है, इस टाइल पे क्लिक करके जो भी आपके पास फ्री टाइल है वहाँ पे एक माइनर आके आप परचेज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला, जब आपके पास रूम आएगा तो आपके पास 4 खाली स्पेसेस होंगी। आप सिंपली किसी भी एक स्पेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बाय माइनर पे जाएंगे तो सबसे पहले आपको पोटैटो माइनर दिख रहा होगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। सिंपली उस माइनर को सिलेक्ट करके जब भी पोटैटो माइनर यहाँ पर आएगा उसको सिलेक्ट करके आप उसको इस टाइल पर यहाँ पे आके ऐड कर देंगे। तो इससे आपका माइनिंग एसेंशियली इमीडिएटली
स्टार्ट हो जाएगी। अब ये रियल टाइम पे यहाँ पर अपडेट होती रहेगी जैसे जैसे आपका यहाँ पर माइनिंग ये करता रहेगा। अब उसके बाद दूसरे माइनर्स खरीदने के लिए आप किसी भी यहाँ पे स्पेस पे क्लिक करेंगे, बाय माइनर पे जाएंगे तो यहाँ पर एसेंशियली सारे माइनर्स हैं जो आप खरीद सकते हैं। अब डेफिनेटली सस्ते हैं और काफ़ी महंगे भी हैं। तो अब ये आपकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सा माइनर यहाँ पर लेना चाहते हैं। जिस भी माइनर को आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उसका यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग प्राइस लिखा हुआ है कि कितने बिग टोकन्स में आपको पे करना पड़ेगा और कितनी आपको हैश रेट यहाँ पे मिलेगा और वो एनर्जी कंजम्पशन कितनी कर रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो रूम आपको मिला है, एसेंशियली जो ये रूम है, इस रूम की जो गीगावाट एनर्जी कैपेसिटी है ये 28 गीगावाट्स है। तो इसके बाद यानी कि इस रूम के अंदर आप जो जो माइनर यहाँ पर लगाएंगे, सिलेक्टेड टाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो जो माइनर आप यहाँ पे लगाएंगे उसकी कुछ यहाँ पे एनर्जी यूसेज भी होगी। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपके रूम के अंदर उतनी कैपेसिटी है भी कि नहीं उसको यहाँ पर होस्ट करने की। जैसे आप हायर उस पर जाएंगे तो यहाँ पे दिखा देगा कि आपकी स्पेस भी अपग्रेड होनी चाहिए, तभी आप ये वाला माइनर खरीद के लगा पाएंगे, क्योंकि इसकी एनर्जी जो यूसेज है वो है 90 वॉट्स। स्पेस को अगर आपको अपग्रेड करना है तो उसके भी यहाँ पर एडिशनल अपग्रेड करने पर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी बिग टोकन्स में ही। जैसे अभी जो आपकी स्पेस है जो इनिशियल मिलती है बेडरूम, उसकी 28 गीगावाट कैपेसिटी है। इसके बाद आप अपग्रेड कर देते हैं 70 बिग टोकन्स दे देंगे तो आपकी 168 हो जाएगी और आप मैक्सिमम 8 माइनर्स यहाँ पे लगा पाएंगे। तो ये इनिशियली स्टार्ट करने के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप सिर्फ स्टार्ट ही कर रहे हैं तो आप यहाँ पे एक रूम लेके एक फ्री माइनर यहाँ पे रख देंगे और एक कोई भी और माइनर छोटा सा आप यहाँ पे लेके रख सकते हैं, क्योंकि इसके बाद इससे भी ज़्यादा और इफ़ेक्टिवली कैसे अर्न करना है वो मैं आपको ट्रिक बताऊँगा। तो सिर्फ स्टार्ट करने के लिए, ताकि आपका मेन यहाँ पर वेबसाइट में जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर भी कुछ यहाँ पर होल्ड बन जाए, उसके लिए आप सिंपली एक स्पेस लेके एक माइनर यहाँ पे कर लेंगे। और अगर आप चाहें तो एक कोई भी और माइनर, चाहे पॉकेट या मिनी माइनर, जो भी आपकी कैपेसिटी वगैरह हो उसके हिसाब से आप एक माइनर और यहाँ पे आके प्लेस कर सकते हैं। जैसे एक माइनर मैं यहाँ पे और परचेज करूँगा, रास्पबेरी प्रो यहाँ पे माइनर है, 20 बिग टोकन्स है, 10 वॉट्स ये टोटल यहाँ पे एनर्जी यूसेज ले रहा है, 1000 गीगा हैश दे रहा है पर सेकंड। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, इसको अप्रूव करूँगा और ये ट्रांजेक्शन अप्रूव होते ही यहाँ पे देख सकते हैं कि माइनर यहाँ पर ऐड हो गया और यहाँ पे कैपेसिटी बढ़ गई। अब 0.326 बिटकॉइन पर डे के हिसाब से यहाँ पर मेरे इस रूम में माइनिंग चल रही है। तो ये तो हो गया इनिशियली आपको ऑफिशियल वेबसाइट यूज़ करके कैसे माइनिंग वगैरह स्टार्ट करनी है, जो कि मैं रिकमेंड करूँगा कि एटलीस्ट 1-2 माइनर्स यहाँ पे आप ऑफिशियली भी यहाँ पे स्टार्ट कर दें। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि ट्वीट चल रही हैं, तो यहाँ पे 24 अप्रैल 3 दिन पहले की यहाँ पर ट्वीट है कि यहाँ पे मर्ज माइनिंग भी स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि आपने जो भी माइनिंग रिग्स ली है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको बिटकॉइन ही नहीं, जो भी और पार्टनरशिप में कोई और लॉन्च पैड, कोई भी और टोकन यहाँ पे आए तो उसी माइनिंग रिग्स को यूज़ करके आप एडिशनल टोकन्स भी और यहाँ पे माइन करना शुरू कर देंगे। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है और उसके कारण प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा बिटकॉइन के इंक्रीज हो सकते हैं। जब आपको यहाँ पे पता लगेगा कि इसकी ROI पोटेंशियल और ज़्यादा बढ़ जाएगी, टाइम और कम हो जाएगा इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने में, तो और ज़्यादा लोग खरीदेंगे, तो बिटकॉइन डेफिनेटली यहाँ पे इंक्रीज़ भी कर सकता है प्राइस में। बट ये सब कुछ स्पेकुलेशन है। तो ये ऑफिशियल करने के बाद अब जो नेक्स्ट ट्रिक है वो है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसके माइनिंग पूल्स भी स्टार्ट हो गए हैं। तो बिटमेन की यहाँ पर बेसिकली पैरोडी है। तो बिटमेन जैसे कि बिटकॉइन माइनिंग का यहाँ पे बादशाह है, बिल्कुल वैसे ही बिटमेन ने यहाँ पर माइनिंग पूल्स स्टार्ट कर दिए हैं। अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर भी बिग कॉइन्स यूज़ करके आप माइनिंग कर सकते हैं पूल के थ्रू। बट यहाँ पे एडवांटेज ये है कि आपको कोई भी यहाँ पर माइनिंग रिग वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ बिग कॉइन्स टोकन्स लेने हैं, उन्हीं को यूज़ करके माइनिंग यहाँ पे करनी है। एसेंशियली इसको स्टेकिंग रिवॉर्ड्स की तरह आप मान सकते हैं, क्योंकि माइनिंग पूल के अंदर आप यहाँ पर अपने बिग कॉइन्स डालेंगे तो वो एसेंशियली स्टेक हो जाएंगे और आपको उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर रिवॉर्ड मिलने लग जाएगा। अब कंपैरिजन के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने 20 जो यहाँ पर बिग कॉइन्स हैं उसकी यहाँ पे एक माइनिंग रिग आपके सामने अभी ली है। अब सेम 20 अगर मैं यहाँ पर एंटर करूँगा माइनिंग पूल 2 के अंदर, तो वहाँ पर मेन वेबसाइट पर मुझे सिर्फ 1000 गीगा हैश ही मिला है, जबकि यहाँ पर मुझे 3500 गीगा हैश के हिसाब से माइनिंग पावर मिल रही है और मेरी डेली की जो अर्निंग है वो 1 बिटकॉइन पर डे होगी, जबकि यहाँ पर मेरी सिर्फ 0.326 बिटकॉइन ही यहाँ पर अर्निंग हो रही है सेम 20 बिटकॉइंस देने पर। तो यहाँ पर पूल में अगर मैं जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे एक तो एसेंशियली ज़्यादा मिल जाएगी, अर्निंग मेरी स्टार्ट हो जाएगी और मेरा ROI जो है वो काफ़ी जल्दी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। आप देख सकते हैं 20 दिन के अंदर ही, 19 दिन के अंदर ही यहाँ पर ROI मेरा यहाँ पर
आ जाएगा। अब मेरा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी मैंने 12 बिग कॉइन्स के साथ यहाँ पे लिया हुआ है, तो 0.622 जो है वो यहाँ पे अर्निंग हो रही है 12 के साथ। बट यहाँ पर क्या कैच है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये कैच है कि अगर आप इस स्टेक को रिमूव करेंगे, एसेंशियली स्टेक क्या हो रहा है कि आपने बिग कॉइन्स यूज़ करके इनके बिग मेन 2 टोकन्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपकी यहाँ पर माइनिंग हो रही है। और अगर आप विड्रॉ करने की कोशिश करेंगे यहाँ से इन्हीं टोकन्स को, यानी कि बिग कॉइन्स में वापस लेने की कोशिश करेंगे, तो आपको अपने टोकन्स को, बिग मेन टोकन्स को जो आपने लिए हैं उसको सेल करना पड़ेगा। और सेल की यहाँ पे जो फ़ी है आप देख सकते हैं कि अभी 11.6% चल रही है, यानी कि आपको सीधा सीधा अगर आप लॉन्ग टर्म यहाँ पे नहीं कर रहे और आपको विड्रॉ करना पड़ गया तो आपको सीधा सीधा 11.63% का नुकसान हो जाएगा, जो भी आपने टोकन्स यहाँ पर स्टेक किए होंगे। अब ये जो फ़ी है ये डायनेमिक है और ये 35% तक यहाँ पर जा सकती है, 5 से स्टार्ट होके 35% तक जा सकती है, बेस्ड ऑन कितनी लिक्विडिटी यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये यहाँ पर रिस्क है। हालांकि आप टोकन्स यहाँ पे अर्न करते रहेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि माइनिंग रेट जो भी कुछ भी है वो इमीडिएटली आप यहाँ पे आके क्लेम कर सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं, उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट जो आपने मेन टोकन जो अपने स्टेक किए हैं वो अगर आप विड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आपको झटका इधर लग सकता है। यह है माइनिंग पूल वर्जन 2 के अंदर। और इसका एडवांटेज ये है कि यहाँ पे आपको हायर गीगाहैश एक तो मिल रहा है, और दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर कोई भी अपना टोकन सेल करता है तो ये जो सेल फ़ी है ये सेल फ़ी एसेंशियली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी बाकी बिग मेन होल्डर्स के अंदर। तो यहाँ पर कोई भी अगर सेल करता है 11% उसको देना पड़ेगा, और वो 11% इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी डिपेंडिंग ऑन कि आपने कितना यहाँ पर स्टेक करके रखा हुआ है। तो ये यहाँ पे कुछ मैकेनिज़म्स हैं। अब आपको ये स्ट्रैटेजी खुद करनी है कि अगर आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म रखना है, अगर आपको ट्रस्ट है कि बिग मेन चलता रहेगा और यहाँ से लोग विड्रॉ नहीं करेंगे, तो आप हायर रेट यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। बट सिर्फ रिस्क यहाँ पे यही है कि आपके टोकन्स यहाँ पे 11% या 35% तक यहाँ पर आप नुकसान ले सकते हैं। अब इसी के अंदर यहाँ पे बिग मेन पूल वर्जन 1 है। इसके अंदर अभी तक मुझे कोई सेल फ़ी एज सच नहीं दिखी है। सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा जो फ़र्क है वो ये है कि आपकी जो माइनिंग पावर है सेम अमाउंट के लिए अगर हम चेक करें तो बिग वर्जन 2 के अंदर अगर मैं 20 के देखूँ तो 3500 गीगाहैश दे रहा है। पूल 1 के अंदर अगर मैं देखूँ सेम 20 तो मुझे 3100 मिल रहा है, यानी कि 400 गीगाहैश कम मिल रहा है। 0.92 यहाँ पर अर्निंग हो रही है, जबकि 2 के अंदर 1 हो रही है। तो थोड़ा सा फ़र्क है यहाँ पे अर्निंग के अंदर। बट यहाँ पे अगर मैं सेल करूँ, जैसे मैंने यहाँ पर भी 12 बिग मेन 1 भी लिए हैं ट्राई करने के लिए, अगर मैं इसको सेल करूँ यहाँ पर तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई सेल फ़ी यहाँ पे देनी पड़ेगी। बट ऑब्वियसली ये डिपेंड करेगा कि यहाँ पे लिक्विडिटी पूल के अंदर कितने टोकन्स वगैरह हैं, उसके हिसाब से भी चीज़ें होंगी। बट यहाँ पे उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। मेरी रिकमेंडेशन यहाँ पे ये है कि अगर आप इस पूरे प्रोजेक्ट में साथ जुड़ना चाहते हैं तो इक्वली डिवाइड कर लीजिए। कुछ हिस्सा ज़रूर मेन वाले में डालिए, यहाँ पर आप माइनिंग करिए क्योंकि ये फुली आपके कंट्रोल में है। यहाँ पर आप जो भी माइन करते रहेंगे आपको मिलता रहेगा। उसके बाद आप पूल्स वगैरह में यहाँ पे बाकी के टोकन्स अपने यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि जो कुछ यहाँ से आप अर्निंग करके निकालते हैं उनको यहाँ पे पूल में डाल दीजिए, ताकि यहाँ से भी आपकी अर्निंग जनरेट हो जाए, या फिर इधर पूल में डाल के इधर यहाँ पे आके ट्राई कर लीजिए। जैसे भी है अपनी स्ट्रैटेजी खुद डिवाइस करके, डिपेंडिंग ऑन कितना ROI है, कितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है, ये सब चीज़ें करके आप यहाँ पर इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि अगर इसमें इंटरेस्ट बढ़ता है और ये और भी टोकन्स ऐड कर देते हैं, और अभी तो आप देख ही रहे हैं कि 20 दिन की यहाँ पर ROI चल रही है, तो डेफिनेटली इस टोकन के अंदर भी इंटरेस्ट जनरेट हो सकता है। सिर्फ $3 मिलियन पर ही है इसकी मार्केट कैप, जो कि आप खुद ही समझ सकते हैं कि क्रिप्टो की टर्म्स में अगर इसमें हाइप पकड़ती है तो ये कहाँ तक जा सकती है। 30-300 मिलियन कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। तो वैसे ही टोकन का प्राइस यहाँ पे अप्रिशिएट कर सकता है। बट कोई भी ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। जो कुछ भी सारी चीज़ें हैं मैंने आपको बता दी हैं, लिंक्स आपको सारे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ इससे आपको फ़ायदा होगा। वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।